रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के पंचपीरों के बारे में बताया था और पंचपीरों में मैं आपको गोगा चौहान के बारे में बता रहा था कि गोगा चौहान के द्वारा महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया जाता है और युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त होते हैं और महमूद गजनवी के द्वारा इनको जहार पीर, साक्षात पीर या जिंदा पीर के नाम से पुकारा गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो गोगा चौहान है इनकी पत्नी केलमदे को सर्प के द्वारा दंश दे दिया गया और दंश के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इनके द्वारा यज्ञ किया जाता है और सांप जाति को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली जाती है और फिर सर्प देवता वापस प्रकट होते हैं और इनकी पत्नी केलमदे को वापस जिंदा कर देते हैं। तभी से इनको शापों का देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए अगले जो पंचपीर आते हैं हड़बू सांखला उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन गोगा चौहान के बारे में कुछ बातें बची हुई है तो अपन उन बातों की भी चर्चा करते हैं। तो गोगा चौहान तो गोगा चौहान के बारे में अगर अपन बात करें तो इन गोगा चौहान के मंदिर की बात करें, मंदिर का जो निर्माण था, वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। यानी इन गोगा चौहान का जो मंदिर पड़ता है कहां पे, दुर्मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, उस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा इनके मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया, अर्थात इनके मंदिर का जो निर्माण था वो तो एफटी तुगलक के द्वारा करवाया गया था। जबकि अगर अपन मंदिर के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो उसका निर्माण बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह आते हैं, जिनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, उनके द्वारा करवाया गया था। आगे अगर अपन बात करें तो इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ये बात आप विशेष रूप से या मुख्य रूप से याद रखोगे। इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। आगे अगर अपन बात करें इन्हीं गोगा चौहान की तो किसान खेती करने से पहले जब उसकी बुआई का टाइम आता है तो किसान खेत को जोतने से पहले 9 गांठों वाली एक राखी
हल के बांधता है तो उस रस्म को या उस रिवाज को अपन क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। तो आप इसको भी विशेष रूप से याद रखोगे कि किसान हल जोतने से पहले, किसान हल जोतने से, किसान हल जोतने से पहले, किसान हल जोतने से पहले हल के 9 गांठों वाली, गांठों वाली एक राखी, 9 गांठों वाली एक राखी हल के बांधता है, बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी कहते हैं। तो किसान हल जोतने से पहले 9 गांठों वाली एक राखी इस हल के बांधता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो ये जो गोगा चौहान है, यानी गोगा चौहान का, गोगा चौहान का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, गोगा चौहान मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था और इनके मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया और इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि किसान हल जोतने से पहले हल के 9 गांठों वाली एक राखी बांधता है, जिसको गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। और गोगा चौहान का जो थान होता है वह कहाँ पे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो पंचपीर आते हैं, जो लोक देवता है हड़बू सांखला, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो अगले जो लोक देवता है, जो पंचपीर है, उनका नाम है हड़बू सांखला, जो मारवाड़ के जो शासक थे उनके समकालीन थे। तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इनके द्वारा जोधा को विजय का आशीर्वाद दिया गया था। तो उन सब बातों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगले जो लोक देवता है उनका नाम है हड़बू सांखला, हड़बू सांखला। अगले जो लोक देवता है उनका नाम है हड़बू सांखला। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। तो हड़बू सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बात करें इनके जन्म की, बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका भुंडेल में,
बुंदेल, और ये बुंदेल स्थान कहाँ पे पड़ता है? नागौर जिले में। तो इनके अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका बुंदेल में हुआ था, और बुंदेल कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। और रामदेव जी के ये क्या लगते थे? मौसेरे भाई लगते थे। आगे अगर अपन बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का जो नाम था वो क्या था? बालीनाथ। अर्थात इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। आगे अगर अपन बात करें तो मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के जो शासक आते हैं राव जोधा, उनके समकालीन रहे थे। अब जोधा से जुड़ी मेरे को एक बात याद आ रही है, तो उसको भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। जैसे बात करें अपन मारवाड़ की, तो मारवाड़ और इधर समकालीन कौन थे? हड़बू सांखला, हड़बू सांखला। और इधर अपन बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ के शासक इस समय कौन थे? समकालीन जब हड़बू सांखला थे उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? रणमल। मारवाड़ के शासक कौन थे? रणमल। और ये वही रणमल है जिसके द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ में करवा दिया था। और फिर जो लाखा का पुत्र था, बड़ा पुत्र चूड़ा, वो आजीवन अविवाहित रहने की भीषम प्रतिज्ञा ले लेता है। तो मारवाड़ के शासक रणमल। इधर मेवाड़ के शासक की बात करें तो उनका नाम आता है कुंभा। इधर रणमल के पुत्र की बात करें, पुत्र की, तो पुत्र का नाम था राव जोधा। राव जोधा जो पुत्र किसके? रणमल के। तो होता क्या है, पहले तो ये जो रणमल था ये कुछ समय के लिए कुंभा का संरक्षक रहा था, लेकिन इस कुंभा के द्वारा ये सोचा गया कि यार ये रणमल है ना, अपने लिए खतरा बन सकता है। तो जो कुंभा था, इस कुंभा ने इस रणमल के एक प्रेमिका थी, एक लवर थी, और लवर का नाम था भारमली। तो उस भारमली से इस कुंभा ने कहा कि तू ऐसा कर, इसको किसी भी प्रकार से मार दे। तो ये रणमल है ना, ये रोजाना शाम को पार्टी करने के लिए जाता था किसके पास में? भारमली के पास में। और एक दिन भारमली ने कुंभा के कहने पर इसको पिला पिला कर इसका मामला हमेशा के लिए सेट कर दिया। अर्थात कुंभा के कहने पर भारमली ने इस रणमल की क्या कर दी? हत्या। अर्थात कुंभा ने इसकी क्या करवा दी? हत्या। अब ये जो कुंभा था मेवाड़ का, ये पुत्र राव जोधा को भी मारना चाहता था, लेकिन ये जोधा बच बचाकर निकल जाता है। और कहां पे चला जाता है? एक गांव आता है मारवाड़ में, काहुनी गांव। तो उस गांव में ये चला जाता है। अर्थात ये जोधा मारवाड़ का क्षेत्र छोड़कर कहां पे चला गया? काहुनी गांव में चला गया था। कहां पे चला गया? काहुनी गांव में। काहुनी गांव में। और इस काहुनी गांव में जब ये पहुंचा तो इस कुंभा के सैनिकों ने इसका पीछा किया, लेकिन ये बचकर कहां पे आ गया? काहुनी गांव में। और इसी काहुनी गांव से ये कहां पे जाता है? हड़बू सांकला के पास में जाता है। और हड़बू सांकला के पास में जाकर ये कहता है कि साहब, मेरे पिताजी की इस तरह मेवाड़ के कुंभा ने हत्या कर दी, और मैं इधर उधर मारा मारा डर के मारे फिर रहा हूं। तो हड़बू सांकला के द्वारा इस राव जोधा को यह आशीर्वाद दिया गया कि तू एक दिन मारवाड़ का राजा अवश्य बनेगा, और मैंने जो कह दिया है वही अटल है और पत्थर की लकीर है। ऐसा इसने आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद देकर इसने क्या दी? हड़बू सांकला ने इस राव जोधा को क्या दी? इस राव जोधा को एक कटार भेंट की। और जब मैंने आपको बीकानेर पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया था कि राजमाता जसमादेवी के कहने पर
जो राव सूजा था उसने बीकानेर के राव बीका को कुछ राज चिन्ह दिए थे और उन राज चिन्हों में हड़बू सांखला की कटार भी शामिल थी। तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये बताया भी था। तो इस प्रकार मारवाड़ के राव जोधा को हड़बू सांखला के द्वारा जोधपुर विजय का आशीर्वाद दिया गया था और कटार भेंट की गई थी। फिर जब ये राव जोधा शासक बन जाता है, मारवाड़ का जब ये शासक बन जाता है, कौन? राव जोधा। तो राव जोधा के द्वारा जो बेंगटी वाला क्षेत्र है, जो बेंगटी वाला क्षेत्र है, बेंगटी, वो बेंगटी वाला जो क्षेत्र है वो इस जोधा के द्वारा इस हड़बू सांखला को क्या कर दिया गया? प्रदान कर दिया गया, प्रदान किया गया। तो ये आप याद रखोगे, पहले आप ये याद रखोगे हड़बू सांखला के द्वारा इसको जोधा को मंडोर विजय का या मारवाड़ की विजय का आशीर्वाद दिया गया। और फिर जब ये शासक बन गया था तो शासक बनने के बाद में इस हड़बू सांखला को इस राव जोधा के द्वारा जो बेंगटी का क्षेत्र था ये प्रदान कर दिया गया था। तो ये बातें आप याद रखोगे। उसके अलावा कुछ बातें बची हुई है तो मैं यहाँ पे आपको वो बता देता हूँ। तो अगर बात करें इनके मंदिर का निर्माण हड़बू सांखला के, हड़बू सांखला के मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। और ये कौन से अजीत सिंह है? जो मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह राठौड़ द्वितीय, उन्हीं के ये पुत्र हैं। तो हड़बू सांखला के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। और इनके अगर अपन प्रमुख मंदिर की बात करें, प्रमुख मंदिर की, तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? बेंगटी में, बेंगटी में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। और ये बात आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस जो बात मैं आपको अब लिखाने जा रहा हूं इस बात को भी आप मुख्य रूप से याद रखोगे। इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये अपंग गायों के लिए अपनी बैलगाड़ी में चारा लेकर आते थे और अपंग गायों के लिए चारा डालते थे। इसी वजह से इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, हड़बू सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई, जन्म भुंडेल नागौर में, गुरु का नाम था बालीनाथ और मारवाड़ के शासक जोधा के समकालीन थे। फिर मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के कुंभा के कहने पर इस रणवल की हत्या कर दी गई भारमली के द्वारा और इसका जो पुत्र था जोधा ये काउनी गांव में चला जाता है। और काउनी गांव में जाने के बाद में ये डायरेक्टली हड़बू सांखला के पास में चले जाते हैं और हड़बू सांखला से मंडोर विजय का आशीर्वाद लेते हैं और हड़बू सांखला के द्वारा इनको मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया जाता है और कटार समर्पित की जाती है। और जब ये मारवाड़ के शासक बन जाते हैं जोधा, तो जोधा के द्वारा इनको बेंगटी का क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता है और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो भी कहाँ पे आता है? बेंगटी में। और ये इनके मंदिर के निर्माण की बात करें तो निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था और इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आशा करता हूं कि आपका जो रीट का पेपर आज और कल है तो वह आपका पेपर अच्छे से हो और आपके अच्छे से मार्क्स आए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।